आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लासा मासा। लासा मासा में क्या मतलब एलसीएम एचसीएफ पे क्या, तो भिन्नों पर आधारित प्रश्न आज हम लोग पढ़ेंगे। भिन्नों पर आधारित प्रश्नों का एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और इससे जुड़े हुए कई तरह के जो एलसीएम मतलब भिन्नों पर आधारित जितने टाइप के सवाल आते हैं सभी टाइप के हम सवाल इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो फिर हम बताने के लिए हैं। उससे पहले आप इसमें जो फॉर्मूले का यूज होगा उस फॉर्मूले को देख लीजिए। देखिए क्या होता है, यदि हमें भिन्नों का एलसीएम निकालना है, भिन्नों का एलसीएम निकालना है, यदि भिन्न का एलसीएम निकालना है तो क्या करना होगा, अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। फिर से यदि भिन्न का मासा निकालना है तो भिन्न का मासा, मासा का मतलब एचसीएफ। यदि भिन्न का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, अंश का एचसीएफ बटे में हर का एलसीएम। इस फॉर्मूले को देख करके आप समझ गए होंगे कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है और उसके नीचे अपोजिट वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा कि किसी भी भिन्न में जो हमसे पूछेगा, किसी भी भिन्न में यदि हमसे एलसीएम पूछ रहा है, लासा पूछ रहा है तो अंश का लासा निकाल देना है। जो पूछ रहा है वही हमें अंश का निकालना है, हर का उसके अपोजिट वाला निकाल देना है। यदि लासा निकालने को कह रहा है तो अंश का लासा और हर का मासा। वैसे यदि भिन्न का मासा पूछ रहा है तो अंश का मासा और हर का लासा है। आप लोग ऐसे ट्रिक से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। आप अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को बने रहिएगा, जिससे आपको भली भांति वीडियो समझ में आ जाए। देखिए हमारा पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है 3/7, 3/7, 5/6, 5/6, 2/3 का क्या निकालना है, 2/3 का मासपा ज्ञात कीजिए, का मासप ज्ञात कीजिए। मासपा ज्ञात कीजिए किसका, 3/7, 5/6, 2/3 का। तो जो हमसे पूछता है वही इसके अंश का निकालते हैं। तो 3/7, 5/6 और 2/3 का क्या करना है, मासपा। तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का मासा तो 3, 5, 2 का मासपा, मासपा बटा 7, 6, 3 का क्या निकालना पड़ेगा, लसपा। 7, 6, 3 का लसपा। तो आप देखेंगे कि 3, 5, 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मासपा क्या हो गया, 1। और नीचे का लासा निकालना है तो देखेंगे तो जो 6 है, जो 3 है इस 6 में है तो 7×6 42। तो कितना हो जाएगा मासा, 1/42। तो देखिए कितना इजी है। आप लोग भिन्नों का लासापा और मासापा भी बिल्कुल कम समय में आप लोग आसानी से निकाल पाएंगे। कितना इसका आंसर हुआ, तो 1/42। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे प्रश्न को कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। ये हो गया मासपा का। अब दूसरा प्रश्न एक देख लेते हैं। जैसे देखिए 1/3 है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। 4/27 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। लघुत्तम समापवर्तक का मतलब क्या हुआ, लासा। लासा मतलब एलसीएम। तो आइए इसे हल करते हैं। हल में क्या करना है, 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम निकालना है मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 1, 2, 5, 7 का एलसीएम बटे में ये जो नीचे वाला है इन सब का एचसीएफ। 3, 6, 9, 27 का एचसीएफ। 1, 2, 5, 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा, सभी ये प्राइम नंबर है
एक प्राइम नंबर नहीं होता, लेकिन वो भी किसी में कॉमन नहीं है, तो एक से गुणा हो या ना हो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो 2 5 10, 10 7 70, तो ऊपर में हो जाएगा 70, नीचे में 3 6 9 27 का एचसीएफ कितना होगा, तो 3। तो आंसर कितना होगा हमारा 17/3। इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपका लॉसा 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लॉसा क्या हो जाएगा 70/3। यदि आपको इससे पहले वाले वीडियो देखने हो, मतलब उसमें हमने बता रखा है कि कैसे दशमलव वाले संख्याओं का लसापा निकालते हैं, मासापा निकालते हैं, और सिंपल लसापा और मासापा कैसे निकालते हैं, और जैसे शेष पर आधारित जो लसापा और मासापा निकालने का ट्रिक होता है, उस ट्रिक को भी हमने बता रखा है। आप एलसीएम और एचसीएफ के प्लेलिस्ट में जा करके उन सारों वीडियो को देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, ये हमारा चौथा पार्ट है जो आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ पे 3 पार्ट सॉल्व करा चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अपना तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 2/3, 3/5, 4/7, 2/3, 3/5, 4/7, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य कितने? 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य का लघुत्तम समापवर्त्य क्या है? तो अब आप लोगों ने इतना सॉल्व कर लिया है कि आप लोग ऐसे ऐसे सवालों को देख करके डायरेक्टली आंसर देंगे, उसमें लिखने की कुछ भी हमें जरूरत नहीं है। क्या निकालना है? एलसीएम, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम। 2 3 4 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 9 12 3 36। आप लोग इसका अलग में एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो इस 9 में ये 3 है तो इस 3 को हटा दीजिए, इस 4 में ये 2 भी है तो 2 को भी हटा दीजिए, 9 चौके 36। अब देखिए 3 5 7 और 13, इनका क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 36/1 मतलब कितना आंसर? 36। तो आप लोग इसे देखकर घबराइएगा मत कि भीनों में ये सवाल है और आंसर हमारा नंबर में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारा एचसीएफ 1 होगा, जब हमारा एचसीएफ 1 होगा तो हमारा आंसर 1 नंबर ही आएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपने चौथे सवाल को कि इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको हर एक सवाल थोड़े से अलग किस्म के होंगे, भिन्नों पर ही आधारित प्रश्नों में भी। तो आइए हम सभी क्वेश्चनों को अंत तक सॉल्व कर लेते हैं। आप अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो को आपको बने रहना है और सवालों को सॉल्व करना है। देखिए चौथा सवाल क्या है? 9/10, 12/25, 9/10, 12/25, फिर से 18/35, 21/40, 18/35, 21/40 का क्या करना है? 21/40 का महत्तम समापवर्त्य कितना है? का महत्तम समापवर्त्य कितना है? क्या पूछ रहा है? महत्तम समापवर्त्य, इसका मतलब क्या हो जाता है? एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो एचसीएफ मतलब 9 12 18 और 21 का एचसीएफ, इसका निकाल लेना है एचसीएफ। नीचे वाले का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। 10 25 35 और 40 का एलसीएम। तो आप ऊपर वाले का एचसीएफ देखेंगे कि 9 से तो कटेगा नहीं। अब 9 से नहीं कटेगा तो 3 को देखना पड़ेगा, 3 से सभी कटेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3 बटे में। इन सब का एलसीएम क्या होगा? तो इसमें 2 गुणे में 5 है, इसमें 5 गुणे में 5 है, इसमें 5 गुणे में 7 है, और इसमें 8 गुणे में 5 है। तो 8 में 2 है तो 2 कैंसिल हो गया। इस डबल 5 में सबके 1 5 है तो 1 5 भी कैंसिल हो गया। अब 2 5 1 7 1 8, तो 8 5 40, 40 5 200, 200 7 1400। तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा? 3/1400। देखिए आपको कैसे एलसीएम निकालना है और कैसे एचसीएफ भी निकालना है हमने आपको बता रखा है। आप यदि डेली बाय डेली के वीडियो देखते हैं और इन सवालों को भी सॉल्व करते हैं तो आप आज के भी वीडियो में समझ जाएंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाए। 10 को इसके फैक्टराइजेशन के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है 2 गुणे 5, 25 को 5 गुणे 5, 35 को 5 गुणे 7, 40 को 8 गुणे 5। ये प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसे आप लोग 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं, और इस 2 के क्यूब में ये 2 उपस्थित है इसलिए इस 2 को हटा देंगे हम लोग। ये 5 भी हट जाएगा, ये भी 5, ये भी 5, क्योंकि इसके पास डबल 5 है।
अब इसके पास एक 7 बचा, तो 5 5 40, 5 5 25, 25 8 200 और 200 7 100, 200 7 1400। तो हमारा आंसर कितना हुआ? 3/1400। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पे। देखिए हमारा प्रश्न संख्या 5 क्या है। हमारा 5वां सवाल है 3/7, 3/7 2/5, 5/14, 5/14 का मसप, इसका क्या निकालना है? का मसप, इसका मसपा निकालना है तथा 2/9 3/14 तथा 2/9 3/14, फिर से 7/20, 7/20 का लसप ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? हमें लसपा निकालना है और एक का मसपा। देखिए सबसे पहले हम लोग मसपा निकाल लेते हैं। 3/7 2/5, 5/14 का क्या निकालना है? इन सभी का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब ऊपर वाले का एचसीएफ 3 2 5, सभी किसी में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक हो गया ऊपर का। अब नीचे का हमें लसा निकालना पड़ेगा। इस 14 में हमारा 7 है, 2 गुणे में 7, तो एक 7 कैंसिल हो गया। अब बचा 7 दूनी 14, 14 5 70, तो कितना हो गया? 1/70। ये क्या हुआ? एचसीएफ पहले वाले का। अब ये लास्ट वाले का लसापा निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो 2/9 3/14 और 7/20, इसका क्या निकालना है हमें? एलसीएम। एलसीएम मतलब ऊपर वाले का एलसीएम। तो सब अलग अलग नंबर है, तो 3 दूनी 6, 6 7 42 बटे में 9 14 20 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका हर हो गया 1। तो कितना हुआ? 42। लसपा हुआ 42 और मसपा हुआ 1/70। तो ऐसे हमने 5 सवाल कंप्लीट हल कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 6 नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं, देखिए अपना 6 नंबर सवाल। 7/16 21/32 49/8 का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ कितना होगा? तो केस का निकालना है। 7/16 21/32 और 49/8। इसमें आपको क्या करना होता है? ऊपर वाले का मसपा, तो 7 21 49 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा और नीचे वाले का एलसीएम किसका? 16 32 8 का। तो 16 32 और 8 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 7 21 49 का 7 से तीनों नंबर कटेंगे, ये हो जाएगा 7 बटे में 16 32 8 का एचसीएफ क्या होगा? तो 16 को आप 8 गुणे में 2 लिख सकते हैं, 32 को 2 गुणे में 16 लिख सकते, 2 गुणे में नहीं, 2 गुणे में 2 गुणे 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 के रूप में लिख रहे हैं ना, तो 8 लिख सकते हैं। 8 को 8 ही केवल। देखिए अब 8 तीनों के पास है ना, 2 सबसे ज्यादा किसके पास है? इसके पास। तो आप लिख लीजिएगा 2 गुणे 2 गुणे 8, तो 7/32। नहीं तो आपको डायरेक्ट मालूम होगा कि 16 से 32 भी कटेगा, 8 से भी 32 कटेगा, तो 32 ही होगा हर में। हमने इस रूप में क्यों लिखा? क्योंकि आपको दिखने में लगे कि सब में 8 है, तो 8 को एक ही 8 लेना है और ये डबल 2 लेना है, 8 चौके 32 हो जाएगा। इसलिए नहीं तो आप इसे प्राइम फैक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे आप। ये हो गया 2 का पावर 4, ये हो गया 2 का पावर 5, ये हो गया 2 के पावर 3। सबसे ज्यादा जिसमें 2 का घात हो वही वाला आपको लेना है, तो आप यहाँ पर ले सकते हैं 2 का पावर 5, मतलब क्या हो गया? 32। तो आपको जिस तरीके से सबसे इजी लगेगा आप उस तरीके को फॉलो कीजिएगा, आपका सवाल बिल्कुल सटीक हल आएगा। आप ये तरीका फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये तरीका हर एक जगह लागू होता है। जो तरीका ज्यादा जगह यूज हो उसे ही सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ट्रिक से करेंगे, एक ट्रिक एक ही सवाल के लिए पता चलता है, 1 2 सवालों में लगा, फिर से अगले सवाल के लिए अलग ट्रिक हो गया। तो इससे बेहतर ये वाला तरीका आप लोग कीजिएगा, ये सबको घातों के रूप में लिख लीजिएगा और ऐसे करेंगे तो आपका सवाल इजी वे से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं अपने नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने 7th नंबर सवाल को। देखिए क्या है? 17/31 34/62 48/93 का लसापा ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? 17/31 34/62
और 48/93 का क्या निकालना है, लसापा। लसापा मतलब 17, 34 और 48 का क्या निकालेंगे आप, इन सब का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। 31, 62, 93 का 31, 62, 93 का एचसीएफ। ये देखिए 17 मतलब ये तो केवल 17 हो गया, 34 मतलब 2 गुणे में 17, 48 मतलब 2 का पावर 4 गुणे में 3, 16 या 48 होता है। सबसे अधिक 2 किसके में है, इसके में, तो हो जाएगा 2 का पावर 4। एक 3 भी है तो एक 3 को भी लेना पड़ेगा और एक 17 है तो 17 को भी लेना पड़ेगा। एचसीएफ में क्या है, आप देखेंगे कि सबके पास 31 है, 31 से कम 31, 31 दूनी 62, 31 या 93, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 31। और 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 गुणे में 3 गुणे में 17/31, 16 या 48, 48 गुणे में 17/31, 17 से 48 में गुणा करेंगे तो 17 8 कितना होता है, तो 136 का 6 13 लगा हासिल, 17 चौके 68 और 13, 68 3 71 10 81, 816/31 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम इस पूरे भिन्न का। 17 8 136 का 6 13 लगा हासिल, 17 चौका 68 और 13 816/31। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ये तरीका बेहतर लग रहा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आज के बाद से आपका भिन्न वाला डाउट क्लियर हो गया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। अब आइए हम 8 नंबर सवाल को देखते हैं। ये थोड़ा सा हटके है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 252, 294 और 3#8 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 42 है। हैशटैग क्या है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए जो मसपा होता है ये सब में डिवाइड हो जाता है। मसपा का मतलब ये होता है कि सब में से वही कॉमन। तो देखिए 42 से जब 252 में भागा देंगे तो कुछ ना कुछ बार में कट जाएगा। कितनी बार में, तो 6 बार में कटेगा। ऐसे ही 294 में जब आप 42 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो 7 बार में। ऐसे ही 3#8 में 42 से भागा देना है तो ये कट जाए, इसके लिए हैशटैग के जगह पे आप क्या क्या नंबर रखेंगे, तो 42 साथ 294 हो गया। तो 42 में आप 8 से गुणा करके चेक कर सकते हैं, 8 दूनी 16 हो जाता है। लास्ट में क्या है 8, तो क्या होना चाहिए 42 गुणे में 9 होना चाहिए, तब 9 दूनी 18 आएगा। 9 दूनी 18 का 8 1 लगा 80, 9 चौक 36 37, तो मात्र एक 378 है। 300 के 300 नंबर में देखेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 1 लगा 80, 8 32 33, लेकिन इसके इकाई का अंक 6 है, यहाँ पर 8 है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 378 ही सही होगा। 7 होगा हैशटैग का मान। हैशटैग की वैल्यू पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 7। हैशटैग की वैल्यू 7 कैसे, क्योंकि यहाँ पर लाना था 8, तो आप समझ जाएंगे कि 9 से गुणा होगा तभी 9 दूनी 18 का 8 यूनिट नंबर आएगा। आपको यूनिट नंबर पढ़ लेना चाहिए। यूनिट नंबर का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखे हैं, वहां से आप लोग यूनिट डिजिट वाले नंबर के क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग देख लेते हैं अपने 9th नंबर सवाल को। 9th नंबर सवाल जो कि थोड़ा सा हट के है, आप लोगों को ध्यान से देखना है और इसे सॉल्व करना है। देखिए क्या है, 3/4 9/16 का मासा, ये क्या है a बराबर, मतलब इसका मासा जो होगा वो a के बराबर होगा। b बराबर 16/5 4/25 का लौसा, मतलब 16/5 और 4/25 का जो एलसीएम होगा वो b के बराबर होगा। तो a प्लस b, तो a और b को जोड़ देना है, वही हमें आंसर में बताना है। देखिए इसका क्या निकालना है मासा, तो 3/4 और 9/16 का मासा क्या हो जाएगा, तो मासा का मतलब हो गया 3 और 9 का क्या निकालना है एचसीएफ, और 4 और 16 का क्या निकालना है एलसीएम। तो 3 और 9 का एचसीएफ होगा 3, 4 16 का एलसीएम होगा, 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। ये किसके बराबर हो गया, तो ये a के बराबर हो गया। अब देखिए हमें दूसरा का क्या करना था, दूसरे का एलसीएम निकालना था। 16/5 और 4/25 का क्या निकालना था एलसीएम। तो 16 और 4 का आपको निकालना पड़ेगा एलसीएम, और नीचे 5 और 25 का एचसीएफ, 5 और 25 का एचसीएफ। तो 16 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16,
और 5 और 25 का HCF क्या हो जाएगा 5। ये किसके बराबर होगा B के। अब इन दोनों का सम पूछा हुआ है A प्लस B, तो आप कीजिएगा 3/16 प्लस 16/25 5। इन दोनों का लसाअ 80, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ पर हो जाएगा 256। 256 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 271। तो कितना आंसर हो जाएगा आपका 271/80। इस सवाल का आंसर है। अब आप लोग ये सवाल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया है। यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपने आपको एक हम कमेंट में सवाल दे देते हैं। कमेंट वाला सवाल मतलब जिसको आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। यह 10 नंबर सवाल जो कि आपके लिए है। क्या सवाल है तो लिख लीजिएगा 3/4 9/15 9/15 15/6 क्या क्या निकालना है का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ आपको इसका ज्ञात करके बताना है। आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर भी देना है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसमें से कुछ फ्रैक्शन कट के छोटे अनुपात में भी होंगे, तो आप उनको छोटे अनुपात में बदलिएगा, फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज की लेक्चर यहीं पे समाप्त होती है। एक बार और आपको बता देते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपको डेली बाय डेली ऐसे ही ट्रिकी वीडियो जो हर एक एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे मैं टॉपिक को लेके आपके बीच आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा। आपको अंत तक बने रहने के लिए राजीव क्लासेस की तरफ से धन्यवाद।